पहले आप सबके चैनल के माध्यम से भोजपुरिया श्रोता को, संसार को प्रणाम करता हूँ। पवन सिंह और ज्योति सिंह मामले में जिस तरह से इन दिनों सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, उनकी पोस्ट वायरल हो रहा है, क्या उस पोस्ट में वाकई पवन सिंह गलत है और ज्योति सिंह ठीक है? पवन सिंह पे ज्योति सिंह तमाम वो आरोप लगाती हैं जो एक पत्नी अपने पति पे लगाती है। ऐसे ही खबर जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ ज्योति सिंह के लिए ज़िंदगी में किया है और ज्योति सिंह क्या कुछ चाहती है पवन सिंह से। सर झुकाए पवन सिंह ज्योति सिंह के लिए भावुक है, ज्योति सिंह के लिए अच्छे सपने देखे, पर ज्योति सिंह इन दिनों राजनीतिक में जैसे ही भूचाल से मचा तैसे ही ज्योति सिंह ने पवन सिंह पे तमाम तरह के आरोप लगाना शुरू कर दी। कहने लगी कि मुझे घर से भगाते हैं, मुझे वो नहीं चाहते कि मैं घर में आऊँ। इस तरह से तमाम तरीके के आरोप जो है ज्योति सिंह ने पवन सिंह पे लगाती हैं, पर पवन सिंह इन सब चीज़ों का खंडन करते नजर आते हैं। मेरा एक निजी राय है, क्या वाकई पवन सिंह इतने खराब इंसान हैं कि ज्योति सिंह को आने पे उनको घर में नहीं बैठाए होंगे? क्योंकि दोनों एक पति पत्नी रह चुके हैं। क्या एक पति कभी अपनी पत्नी को भगा सकता है? संभव है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है और कानून आपके लिए भी मायने रखता है। तलाक का केस हमारे तरफ से आरा से चल रहा है। मेंटेनेंस का केस ज्योति जी की तरफ से चल रहा है बलिया से। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि ज्योति जी, अगर मैं आपसे मिलना नहीं चाहता तो क्या आप हमसे मिल पाती? आज अगर ज्योति सिंह आंसू बहा रही है तो उनके आंसू का कद्र पूरी दुनिया कर रहा है। कोई भी पवन सिंह के भावना को समझने को तैयार नहीं है। पर जरा समझिए कि क्या पवन सिंह अगर नहीं चाहते ज्योति सिंह से मिलना तो क्या ज्योति सिंह मिल पाती, चाहे उनकी वो पत्नी ही क्यों ना है? तमाम तरह का जो ज्योति सिंह आरोप लगाती है पवन सिंह पे, क्या पवन सिंह का ये हैसियत नहीं है कि पवन सिंह के उन तमाम तरह के आरोपों को खरीद लें, उसको मैनेज कर लें? क्या आपको लगता है कि पवन सिंह रिश्ता बढ़ाने के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाए होंगे? आते ही उन्होंने बोला कि मैं अब यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला पानी पीजिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला एक बात बताइए, एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं, उनका यही रट, मैं यहाँ से निकलूंगी नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे माहौल कुछ ऊपर नीचे होने वाला है।